बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट कास्टिंग एरर्स। तो कास्टिंग यानी टोटलिंग एरर्स, जब किसी बुक का या किसी अकाउंट का टोटल कम या ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी एरर्स को हम कास्टिंग एरर्स कहते हैं। जो फॉलोइंग पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, इसमें मैंने अंडर कास्टिंग एरर के बारे में मेंशन किया है। अब इन्हें कैसे ठीक करेंगे आइए देखते हैं। परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹2000। जो परचेज बुक है उसका टोटल 2000 कम है। ठीक है बच्चों, अब परचेज बुक का टोटल अगर 2000 कम होगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट परचेज अकाउंट का टोटल भी ₹2000 कम होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको परचेज अकाउंट के टोटल को बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, अब आपको जो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है उसमें आप परचेजेज अकाउंट तो डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। याद रखिएगा बच्चों, वन साइडेड एरर्स के लिए जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे या दूसरे अकाउंट के तौर पे सस्पेंस अकाउंट को लिखना है। तो परचेज अकाउंट क्योंकि अंडरकास्ट था, उसका टोटल कम था तो उसको बढ़ाना है, और परचेज के टोटल को बढ़ाएंगे तो परचेज को डेबिट करना होगा टू सस्पेंस अकाउंट ₹2000। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹5000। अब सेल्स बुक का टोटल जो है वो 5000 कम लिखा गया है। अब सेल्स बुक का टोटल अगर 5000 कम लिखा जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सेल्स अकाउंट भी 5000 कम हो जाएगा। अब सेल्स अकाउंट के टोटल को आपको 5000 बढ़ाना है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, और अपोजिट साइड में नाम आएगा सस्पेंस का। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5000। क्लियर बच्चों ये पॉइंट? अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। परचेज रिटर्न बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹1000। जो परचेज रिटर्न बुक है उसका टोटल 1000 कम है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका परचेज रिटर्न अकाउंट भी 1000 कम हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब परचेज रिटर्न अकाउंट को आपको बढ़ाना है तो आपको परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। परचेज रिटर्न का रूल परचेज से अपोजिट होता है। परचेज बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, मगर परचेज रिटर्न बढ़ाते हैं तो उसे क्रेडिट किया जाता है। अब परचेज रिटर्न अगर क्रेडिट हो जाएगा तो अंडरस्टूड है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹1000। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा बच्चों, 1000। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। सेल्स रिटर्न बुक अंडरकास्ट है बाय ₹1500। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल अगर आपका 1500 कम है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट सेल्स रिटर्न अकाउंट भी आपका ₹1500 कम होगा। अब सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है तो सेल्स रिटर्न को जब बढ़ाएंगे तो उसे डेबिट करना होगा। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि अगर सेल को बढ़ाते हैं तो क्रेडिट किया जाता है, सेल रिटर्न को बढ़ाएंगे तो डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1500। तो जितने भी अंडरकास्टिंग एरर्स हैं बच्चों, उसका कंक्लूजन यही है या उसका रेक्टिफिकेशन करने का तरीका या लॉजिक यही है कि आपको करना क्या है बच्चों। आप ये देख लीजिए कि वो किसका टोटल अंडरकास्ट है। अगर परचेज का टोटल अंडरकास्ट है तो परचेज को और बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है। सेल्स का टोटल अंडरकास्ट है तो सेल को और बढ़ाने के लिए क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। और अगर परचेज रिटर्न का अंडरकास्ट है तो उसे बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट है तो उसे बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। तो अगर कोई अकाउंट नॉर्मली डेबिट हुआ करता है, अंडरकास्ट में उसे डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट हुआ करता है तो अंडरकास्ट में उसे क्रेडिट ही किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और अपोजिट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट का नाम यूज करना है। इस बात को याद रख लीजिएगा बच्चों अच्छी तरह से। ठीक है, आइए अब उन एरर्स को देखते हैं जहां पर इन बुक्स के टोटल ओवरकास्ट हो जाते हैं।
इस पहली ट्रांजैक्शन को देखिए बच्चों, इसमें लिखा है परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹4,000, यानी परचेज बुक का टोटल 4,000 ज़्यादा हो गया है। अब परचेज अकाउंट भी ज़्यादा हो गया होगा बिकॉज ऑफ दिस। अब परचेजेज ज़्यादा हो गई हैं, उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए कम करना होगा। परचेज को कम करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो बच्चों एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट 4,000। ठीक है बच्चों, वैसे तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हुआ करता है, लेकिन अगर वो ओवरकास्ट हो जाएगा तो उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करना होगा। अपोजिट साइड में सस्पेंस अकाउंट का नाम यूज करना होगा। अब इस अगली ट्रांजैक्शन को देख लीजिए बच्चों। सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹6,000। सेल्स बुक का टोटल 6,000 ज़्यादा है। तो अगर सेल्स बुक का टोटल 6,000 ज़्यादा होगा तो सेल्स अकाउंट भी 6,000 ज़्यादा हो जाएगा। अब सेल्स अकाउंट का टोटल अगर 6,000 ज़्यादा है, उसे ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को हमें कम करना होगा और सेल को अगर कम किया जाएगा तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सेल्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अपोजिट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट का नाम लिखना है। विद ₹6,000 ये एंट्री बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों? नाउ लुक एट द थर्ड एंट्री या थर्ड ट्रांजैक्शन या थर्ड एरर। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई है। परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट हो गई है। परचेज रिटर्न नॉर्मली क्या हुआ करती है बच्चों? क्रेडिट। हम नॉर्मली परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया करते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये ओवरकास्ट हो गई है तो इसे कम करने के लिए हमें डेबिट करना होगा परचेज रिटर्न अकाउंट को। अब परचेज रिटर्न अकाउंट को अगर आप डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू सस्पेंस अकाउंट with ₹3,000. Now look at the fourth transaction. Fourth error. Sales return book overcast है with ₹2,500. अब सेल्स रिटर्न बुक का टोटल अगर 2,500 ज़्यादा है तो आपको सेल्स रिटर्न को कम करना होगा। सेल्स रिटर्न बढ़ाते हैं तो डेबिट की जाती है, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा? सस्पेंस अकाउंट। तो आपकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 2,500। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है बच्चों कि अगर आपका परचेज बुक जो नॉर्मली तो डेबिट होती है बट ओवरकास्ट में क्या करेंगे आप? क्रेडिट। सेल्स बुक नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है, ओवरकास्ट में आप क्या करेंगे? डेबिट। परचेज रिटर्न नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है, परचेज रिटर्न नॉर्मली क्रेडिट हुआ करता है, ओवरकास्ट में वो भी डेबिट। सेल्स रिटर्न नॉर्मली डेबिट हुआ करता है, ओवरकास्ट में क्रेडिट। तो ओवरकास्ट में आपको जो भी ये नॉर्मली हुआ करते हैं उसका अपोजिट करना है और अपोजिट साइड में आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये कास्टिंग एरर्स ठीक की जाती हैं। ठीक है बच्चों?